नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसा कि हम एडजेक्टिव कंटिन्यू कर रहे थे, हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। तो अगर आपने उसे कंप्लीट कर लिया टॉपिक तो उसके बाद ही एडजेक्टिव पढ़िएगा, अदरवाइज़ आप पहले की क्लास देख लीजिए, ज़्यादा क्लियर होगा। और क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ क्वेश्चन PDF डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो लिंक दे रखा है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आज हम थोड़ा सा रूल्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा ठीक नहीं है तबीयत, बट फिर भी मैंने कहा कंटिन्यू करते हैं, जो सही रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए हमारी, तो इसलिए आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एडजेक्टिव की, कल मैंने बेसिक बता दिया था आपको कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, हमारे कुछ क्वांटिटी होते हैं, क्वालिटी होते हैं, वो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया था। और किस थिंग का कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो बता दिए थे। तो आज हम एडजेक्टिव के 8 रूल्स हैं, उन्हें कंटिन्यू करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इनसे, तो 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं रूल नंबर 1। रूल 1, ठीक है। तो पहला रूल क्या होता है? पहला रूल हम जानेंगे कि अगर हमारा कोई सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री में है, जैसे कि एडजेक्टिव में हम डिग्री पढ़ते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, 3 डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिग्री बताना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ पे कि आपको बताऊँ कि सोन कैसे हम बिग का बिगर करते हैं, बेटर करते हैं, वो सब नॉर्मली हम वर्ड्स बता देंगे। कुछ वर्ड्स जो हमारे कंपैरिजन में यूज़ हो जाते हैं, कुछ नहीं यूज़ होते, वो बता देंगे, बट वो नॉर्मली नीड नहीं था। तो जो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में होता है, उसमें हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि नो अदर से स्टार्ट होते हैं। कुछ सेंटेंस पे लिखा होता है नो, नो से स्टार्ट होता है, आगे हमारा वर्ब नाउन होता है, कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा कोई पॉजिटिव डिग्री में, तो उसे हम केवल नो से स्टार्ट नहीं कर सकते, नो अदर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नो अदर। तो वही हमारा रूल है, देखिएगा। एनी सेंटेंस in positive degree any sentence in positive degree must start with no other, no other। हमारा अगर कोई सेंटेंस है, एनी सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री मस्ट स्टार्ट विथ नो अदर, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में ऐसा आएगा, क्वेश्चन हमारे पास जो आता है उसमें नो अदर नहीं, केवल नो से स्टार्ट हो रखा होता है सेंटेंस, कि नो स्टूडेंट, नो बॉयज़, नो गर्ल्स, नो, दैट्स वाई हमें वहाँ पे नो अदर करना होता है कंप्लीट। ओके, तो ये रूल याद रखिएगा। और एक एग्जांपल इस पे लिख लीजिए, ठीक है। काफ़ी बार एरर मिल जाती है देखने के लिए। एक एग्जांपल इस पे लिखिएगा, नो स्टूडेंट इन द क्लास, लाइक नो स्टूडेंट in the class, no student in the class has done his, no student in the class has done his homework, homework। तो देखिए हमारा ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? नो से स्टार्ट हो रहा है, बट कंप्लीट क्या होना चाहिए हमें क्या पता है? पॉजिटिव डिग्री में है। ओके, नो स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ डन हिज होमवर्क, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा नो अदर का। नो अदर का, हमारा ये नो गलत है, इसकी जगह पे आएगा नो अदर, नो अदर, तब हमारा ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, नो अदर। ठीक है, क्लियर होगा ये पॉइंट, मे बी आई होप दैट। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मे बी।
या फिर नोट कर सकते हैं आप। रूल सेकंड में जानेंगे। ओके, तो ये रूल मैंने आपको पढ़ाया था प्रोनाउन में भी, कि अगर हमारा कोई प्रोनाउन जो है, इफ़ हमारा प्रोनाउन अगर आ रहा है इन अ सेंटेंस लास्ट में आ रहा है, अगर कोई सेंटेंस दे रखा है उसमें लास्ट में हमारा प्रोनाउन आ रहा है, तो मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में भी कंप्लीट किया था। हम उसमें कौन सा केस यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस रहेगा या पॉजेसिव केस रहेगा या सब्जेक्टिव केस रहेगा, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो लिखिएगा, पहले लिखिएगा, एक एग्जांपल देता हूँ फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द प्रोनाउन एट द एंड ऑफ सेंटेंस, the pronoun at the end of sentence in positive degree positive degree must end in, किस में, must end in the subjective case only, subjective case only। तो एक एग्जांपल लिखिएगा यहाँ पे, पहले एग्जांपल देता हूँ उसके बाद नोट करिएगा। जैसे कि सपोज दैट लिख लीजिए, माई ब्रदर इज एज यहाँ पे दो रूल हैं, एक रूल अभी मैं आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे दो रूल हैं। इस जो हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में दो रूल दे रखे हैं। पहला, द प्रोनाउन एट द एंड ऑफ सेंटेंस इन पॉजिटिव डिग्री मस्ट एंड इन द सब्जेक्टिव केस ओनली। अगर हमारा कोई प्रोनाउन, जैसे कि प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ के आते हैं, बट यहाँ पे बोथ का जो कहते हैं ना कोलैप्स हो रहा है, कि हमारा इसमें एडजेक्टिव भी आ रहा है और प्रोनाउन भी आ रहा है। तो देन हमें रिकॉल करना पड़ रहा है कि अगर हमारा कोई सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री में है तो उसके लास्ट में हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, ये हमें एडजेक्टिव के यहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो प्रोनाउन का चैप्टर भी देख लीजिएगा और ज़्यादा क्लियर होगा। तो प्रोनाउन मैंने बताया कि सिर्फ कौन सा केस फॉलो होगा, सब्जेक्टिव केस। और ये हमारा एग्जाम्पल एक देखेंगे कि माई ब्रदर इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिम। तो वैसे भी जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो मैंने बताया था कि प्रोनाउन में when we talk about two things like to comparison, then we use always equal। like ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं आपकी बाइसिकल से कंपैरिजन कर रहा हूँ तो अपनी बाइसिकल की करूँगा ना, ऐसा तो नहीं कि अपनी बाइक का कंपैरिजन आपकी बाइसिकल से करूँगा। तो दैट्स वाई वही यहाँ पे थिंग्स होती है कि माई ब्रदर का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हिम से तो नहीं करेंगे ना। जब हम एक सब्जेक्टिव ले रहे हैं तो दूसरा सब्जेक्टिव लेंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंगे, नॉर्मल सेंस होता है। उसी को यहाँ पे बताया गया है कि हमेशा हमारा सब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हीस हो जाएगा। माई ब्रदर इज एज इंटेलिजेंट एज हीस। ओके। और दूसरा रूल इसमें ये पढ़ते हैं कि हमारे पास, अभी ये रूल आपको बताऊंगा कि जब भी कोई थिंग इसमें दे रखी होती है, इसमें मोस्ट एरर जो आएगी आपको ऐसे एरर आएगी। ये कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ कि आपके पास सेंटेंस इस फॉर्म में आएगा कि माई ब्रदर इज़ इंटेलिजेंट एज हिम एज। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आएगा और उसमें हमें एज को हटा के यहाँ पे पुट करना होता है, बिकॉज हम एडजेक्टिव जो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के रूप में किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो हमें एज किसके पास लगाना चाहिए, एडजेक्टिव के। तो दैट्स वाई हम एज इंटेलिजेंट एज यूज़ करते हैं। ये भी आपको आगे बताऊँगा तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका।
ओके, तो रूल थर्ड जानते हैं हम। चलिए, रूल थर्ड क्या पढ़ेंगे, देखता हूँ मैं। हाँ, जो मैंने आपको बताया था, चलिए वही पहले देखते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री must be complete in itself, complete in itself। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा नोट बनाए तो उसमें लिख सके, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा देख के लिख लेता हूँ कि आपको जो नोट्स बना रहे हैं उसमें अगर इसके बारे में लिखें तो आपको पता रहे कि हाँ क्या करना है। अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है, मैं रूल्स बता रहा हूँ डायरेक्ट, वही आप लिखिएगा कि हमारे पास इसका कहना क्या चाह रहा है। ब्रैकेट में लिखिएगा जो मैंने अभी बताया आपको, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। ये पूरा रूल्स हमारा कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है पॉजिटिव डिग्री का, तो कंप्लीट तब होगा जब हमें इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास एज एडजेक्टिव एज होना चाहिए, ना कि अदर फॉर्म में। एक एग्जांपल जैसे पहले दिया था वही देता हूँ, उसके बाद क्लियर होगा। माई फ्रेंड इज टॉल एज मी। मेरा फ्रेंड जो है इज टॉल एज मी। क्या सेंटेंस यहाँ पे राइट है? देखिए, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव डिग्री फॉलो कैसे करना चाहिए। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, पहले तो आप देखें नाउन क्या है। ये प्रोनाउन हमारा हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, माय फ्रेंड है, इज़ है, वर्ब है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हम देखेंगे, टॉल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो टॉल के साथ हमें ये जो फॉर्म यूज़ करनी है, टॉल के साथ यूज़ करना चाहिए ना, इस फॉर्म में लिखना चाहिए कि एज टॉल एज, ये फॉर्म आनी चाहिए ना यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इज एज टॉल एज कर देना है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए हमें एडजेक्टिव के बोथ साइड में एज का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा कंप्लीट सेंस होता है। तभी हमारा क्वेश्चन जो हमारा आंसर जो हमारा सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर सही होगा, अदरवाइज उसका स्ट्रक्चर रॉन्ग होगा। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे मे भी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। अब देखते हैं रूल नंबर 4। ओके, रूल्स 4 कौन सा रूल पढ़ेंगे देखते हैं पहले, किसके बाद कौन सा। ओके, कंपैरिजन का रूल मैं बता रहा था आपको, कंपैरिजन का ही रूल पढ़ते हैं। कंपैरिजन मस्ट बी डन इन टू इक्वल थिंग हो सकती है या और पर्सन। हम कंपैरिजन कभी भी करते हैं तो किस में करते हैं, इक्वल में करते हैं ना। जैसे कहते हैं कि दोस्ती रिश्तेदारी बराबर वालों से रखना चाहिए, ये तो एक अलग बात हो गई। बट कंपैरिजन हम किससे करेंगे, जो हमारे इक्वल होगा उसी से तो करेंगे। हमसे जो बड़ा है उससे तो हम कंपैरिजन करेंगे नहीं कि वो तो यार हमसे बड़ा है। जो हमसे छोटा है उससे हम कंपैरिजन करना नहीं चाहते कि क्या करेंगे उससे कंपैरिजन करके। तो हम कंपैरिजन किससे करते हैं, अपने इक्वल वालों से। और वही हमारी लैंग्वेज करती है कि कंपैरिजन मस्ट बी डन इन टू इक्वल थिंग्स। जैसे कि मैंने नाउन्स में बताया था आपको कि कंपैरिजन क्या होता है,
इल्सस बता रहा था कि हमने जीरेंड सीखा था, वही जीरेंड है यहाँ पे, और ये जीरेंड चलता जाएगा भी। हम एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं, फिर एडवर्ब में भी जीरेंड जानते हैं, फिर आगे भी फ्रेज रिप्लेसमेंट थोड़ा आता है, उसमें भी थोड़ा बहुत जानते हैं, वर्ब में भी जाना था, फिर सेंटेंस जो हम टेंस पढ़ते हैं उसमें भी जानते हैं। क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर होता है, बार बार एक ही क्वेश्चन टाइप के, घूम फिर के एक ही थिंग पढ़नी होती है, बस उसको समझना पड़ता है। कि 9 जैसे कि आप 6 क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैथ्स या रीजनिंग या साइंस, तो क्या होता है थोड़ा थोड़ा बढ़ बढ़ के एक ही पॉइंट बार बार, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं तो 9th स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा अलग होता है, 11th स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा अलग होता है, ग्रेजुएशन करते हैं तो उस पर थोड़ा सा अलग होता है। तो वही होता है कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है, पढ़ना वही होता है। जैसे कि हम 6 क्लास में नाउन पढ़े थे, नाउन प्रोनाउन, आगे जाके हमने वर्ब जाना, एडजेक्टिव जाना, सब वही फॉर्म है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। तो एक एग्जांपल लिखिएगा और ज़्यादा क्लियर होगा। कि जो मैंगो ऑफ कलकत्ता है, मैंगो ऑफ कोलकाता आर, और मैंने इस टाइप के सेंटेंस को आपको सही करना बताया था कि कैसे हम सही करते हैं। ओके, कि जो मैंगो ऑफ कोलकाता है आर स्वीटर देन मुंबई, तो हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। सेंटेंस पढ़ेंगे आपको क्या लगेगा, अगर आप थोड़ा सा रीडिंग स्किल बना लेंगे तो आपको भी लगेगा कि मैंगो ऑफ कोलकाता जो है, ये तो नॉर्मल पढ़ लेंगे, आर स्वीटर देन मुंबई, तो अगर नॉर्मल आपका सेंस यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे काम नहीं करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंगो ऑफ कोलकाता की बात कर रहा है, कि आर स्वीटर है मुंबई के मैंगो से। बट यहाँ हमें अपने आप तो हम समझ नहीं जाएंगे, हम अपने मन में तो चलिए बना लिया कि हाँ मुंबई से मीठे हैं, बट सामने वाले को कैसे दिखाएंगे, हाउ टू शो दैट। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे शो करने का ही है, कि शो ऑफ जितना आप करोगे उतना दुनिया जानती है कि आप ही हो सब। तो मैंगो ऑफ कोलकाता जो है स्वीटर देन है मुंबई के मैंगो से। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, दो तरीके मैंने बताए थे आपको, कि या फिर हम मुंबई की जगह पे मुंबईस कर दें, एस लगा दें, मैंने बताया था कि इल्सेस वाला फॉर्म, इल्स की जगह एल्सेस होगा, या फिर हम कर दें मैंगो ऑफ कोलकाता आर स्वीटर देन मैंगो ऑफ मुंबईस, मैंगो ऑफ मुंबईस, ये कर सकते हैं। तो हमारे दो मेथड हैं, कि मैंगो ऑफ कोलकाता आर स्वीटर देन मुंबईस, या मैंगो ऑफ कोलकाता आर स्वीटर देन मुंबईस मैंगो कर लीजिए, मुंबईस मैंगो, या मैंगो ऑफ मुंबईस, या मुंबईस। ठीक है, 2-3 मेथड होते हैं सही करने के। जैसे कि हिंदी में एक बात को बोलने के 3 से 4 मेथड होते हैं कि हम कैसे बोल सकते हैं, वही लाइक हमारा ग्रामर में भी होता है। क्योंकि बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज, सो दैट्स वाई वी कैन टॉक मैनी वे टू एक्सप्लेन आवर डिज़ायर एनीथिंग। चलिए ओके, ये पॉइंट हो गया क्लियर। कंपैरिजन मस्ट बी डन इन इक्वल टू थिंग और पर्सन में क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 5th रूल देखते हैं। टोटल 8 रूल्स हैं, 8 रूल्स जानेंगे। ओके, अब देखते हैं हम 5वां रूल कौन सा पढ़ेंगे। बहुत सुपर रूल है, बहुत ही अच्छा रूल हम कहेंगे कि 5वां रूल जो है मेरा मोस्ट फेवरेट भी है और मैक्सिमम पेपर में भी आता है। एक बार देख लेता हूँ, वीडियो चल रही, कोई इशू नहीं है। ओके ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्लियर है। कॉस कई बार होता है कि बंद हो जाता है, और उसके बाद तो जो हमारा रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5, रूल्स 5, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन करेंगे तब भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे जो सिस्टमेटिक वे से मैंने खुद यानी कलेक्ट करके 1 बाय 1 रूल लगाया है, तभी मैं आपको देख के पढ़ा रहा हूँ, बार बार नहीं कि देख ले रहा हूँ, कि ऐसा ना हो कि मैं रूल कोई पहले बता दूँ उसके बाद का सीक्वेंस टूट जाए। तो सीक्वेंस से चलेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा, कि जैसे हम जानते चले आ रहे हैं उसी तरीके से सीक्वेंस से। तो रूल नंबर 5 हमारा होता है कि कंपैरेटिव डिग्री, हम एक सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव तो यूज़ नहीं करते ना। एक सेंटेंस में एक बात को हम 2 बार बोले कि मैं खाना खा चुका, ऐसा तो नहीं करते ना। एक ही बार बोलते ना, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन
आई हैव फूड या फिर कुछ बोल सकते हैं, एक ही थिंग बोलते हैं। सेम होता है इंग्लिश में भी। तो बट हमें हिंदी में तो पता होता है कि हाँ हिंदी हम डेली यूज़ कर रहे हैं, छोटे से होते हैं तब से चले आते हैं। और इंग्लिश जो होती है ग्रामर हमें नीड पड़ती है, तो ग्रामर कभी हम अपने मन से भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, हाँ कुछ को होता है अच्छा लगता है, फील लाइक कि हमें सीखना चाहिए, अच्छा लगता है, कंटेंट इंटरेस्ट आता है। बट मैक्सिमम लोगों को क्या इंटरेस्ट आता है, डांस क्लास में, स्विमिंग क्लास में, अदर क्लास में इंटरेस्ट आता है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास में नहीं आता है। बट ग्रामर भी अच्छा कंटेंट है, अगर आप पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो इसमें होता ये है कि पॉइंट में यहाँ पे जैसे कि हम हिंदी में यूज़ नहीं करते हैं दो थिंग कंपेरेटिव के लिए, उसी टाइप से हमें दो थिंग्स में यूज़ हुई होती हैं कि कंपेरेटिव जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसमें दो थिंग यूज़ कर देते हैं और हमें लगता भी नहीं है, हम पढ़ते चले जाते हैं, हमको लगता है सही है। तो वो कौन सी थिंग होती है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 2 पॉइंट पे आते हैं, वो 2 पॉइंट बता दूंगा और आपको सेंटेंस भी चेक करना चाहिए। शुड सेंटेंस के आप जाना चाहिए कि हाँ सेंटेंस में हमारे दो, ऐसा तो नहीं है कि कंपेरेटिव बोथ यूज़ किया गया है या एक चीज़ कहने के लिए दो दो वर्ड यूज़ किए गए हैं। जैसे कि हमारा कुछ वर्ड्स होते हैं जस्ट अबव, अगर हमने एक सेंटेंस में जस्ट यूज़ कर दिया है तो हमें नीड नहीं है कि हम अबव की यूज़ करें। बट ग्रामर में आप देखेंगे कि एक ही सेंटेंस में दो दो बार आ जाएगा कि जस्ट भी होगा अबव भी होगा, तो वहाँ पे हमें एक को क्रॉस करना होता है। ऐसे ही हमारा कुछ सेंटेंस और होते हैं कि कीप आवर सेल्फ, जब हमने कीप का यूज़ कर दिया है तो आवर सेल्फ का यूज़ गलत है, इट्स अ रॉन्ग, बट यूज़ हुआ होता है, वही हमें क्रॉस करना होता है। नॉर्मल सा थिंग होता है, मान के चलिए नॉर्मल होता है सब। एक बार आप थोड़ा सा पढ़िए माइंड से, सब क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, आराम से पढ़िए, इंटरेस्ट आएगा। जो ये रूल हमारा कंपैरिजन वाला है कि कंपैरिजन आर नॉट अलाउड इन सेंटेंस, टू कंपैरिजन, डबल कंपैरिजन आर नॉट अलाउड इन सेंटेंस। कि हम जब एक थिंग कंपैरिजन के लिए एक ही थिंग यूज़ करें ना, आप कंपैरिजन कर रहे हो कि कोई इशू नहीं है, बट एक थिंग यूज़ करो। ऐसा तो नहीं है कि हम कहते हैं कि हमारी साइकिल तुमसे अच्छी भी है, तुमसे बहुत अच्छी भी है, यानी कि इट्स अ गुड एंड इट्स अ बेटर, इट्स अ बेस्ट एंड बेटर, दो थिंग क्यों यूज़ कर रहे हो, एक चीज़ यूज़ करो ना। ये रूल भी हम अभी पढ़ेंगे कि कब हम, अगर हमने सेंटेंस में एक सुपरलेटिव यूज़ किया है तो हम कंपैरेटिव यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव में है तो सुपरलेटिव में ही दोनों रहेंगे। वो रूल अभी नेक्स्ट होगा इसके बाद में। ये रूल के एग्जांपल लिखिएगा, जैसे कि दो एग्जांपल बताऊंगा और दो ही हमारे पास एरर जो आती है मैक्सिमम दो ही। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट मच बेटर टुडे, जो कंडीशन है ऑफ पेशेंट की इज मच बेटर है टुडे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको लग रहा है कि कुछ गलत है सेंटेंस में? नॉर्मली हम पढ़ते जाएंगे द कंडीशन ऑफ पेशेंट मच बेटर टुडे, या व्हाट्स रॉन्ग, नथिंग। बट जब हम ध्यान से देखेंगे कि सेंटेंस में जब ये मच यूज़ कर दे रहे हैं, मच, तो ये बेटर क्यों लगाया है? कंपैरेटिव, मच भी कंपैरेटिव कंपैरिजन करता है, बेटर भी कंपैरिजन करता है, तो देन हम वाई आर यूजिंग बोथ थिंग, मच एंड बेटर। तो हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें मच को हटा दें, सपोज दैट हमने मच को हटा दिया, कट कर दिया, हमारा सेंटेंस राइट हो गया। द कंडीशन ऑफ द पेशेंट बेटर टुडे सही है। अगर हम चाहते हैं कि हम बेटर को हटा दें और मच लगाए रखें तो हमें क्या करना होगा, तो नॉर्मली हम द कंडीशन ऑफ पेशेंट मच गुड कर देंगे, मच गुड टुडे, तो हमारा कंपैरिजन हो जाएगा। मच के साथ हम गुड का यूज़ करेंगे और बेटर लिख देंगे तो हमें नीड ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें एक और सेंटेंस बता रहा हूँ आपको, ये सेंटेंस रब कर रहा हूँ, ओके।
नेक्स्ट एक और लिखिएगा, एक पॉइंट और आता है काफ़ी बार। इट इज कंपेरेटिवली बेटर टू वॉक, इट इज कंपेरेटिवली बेटर टू वॉक इन द मॉर्निंग, in the morning then in the evening, then in the evening, in the evening। तो अब ऐसे नॉर्मल सेंटेंस देखेंगे, इट इज़ कंपेरेटिवली बेटर, कहेंगे कोई इशू नहीं है, कंपेरेटिवली बेटर वॉक टू इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग। बट यहाँ पे देखेंगे कि जब कंपेरेटिवली यूज़ हुआ है तो हम बेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक थिंग यूज़ करो ना, या फिर कंपेरेटिवली कर लो या फिर बेटर कर लो। तो हम बेटर को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे गुड जोड़ देंगे, जैसे हमने उसमें बताया था गुड, गुड को ऐड कर देंगे। अगर हमने हटा दिया, सपोज दैट हमने बेटर को हटा दिया, तो हमारा यहाँ पे गुड जोड़ना पड़ेगा। इट इज़ कम्प्लीटली गुड टू वॉक इन द मॉर्निंग देन इन द इवनिंग। हमारा सेंटेंस राइट हो गया। ओके, गॉट इट। बट अगर हम चाहते हैं कि हम कंपेरेटिवली को हटा दें, हम चाहते हैं कि हम कंपेरेटिवली जो हमने किया है इसको हटा दें, तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ बेटर का यूज़ करना होगा। इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर टू वॉक इन द मॉर्निंग देन इन द इवनिंग। ओके, ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोल नंबर 6 देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल हम कौन सा पढ़ेंगे, देखता हूँ मैं। ओके, ये भी अच्छा रूल है। पहले कंप्लीट लिखता हूँ फिर बताता हूँ। रूल 6, टू मेक कंपेरिजन बिटवीन टू make comparison between two things, comparison degree used, degree used। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद क्लियर करूँगा, ज़्यादा क्लियर होगा, बिकॉज मैं ऐसे बताऊँगा इतना क्लियर नहीं होगा। टू मेक कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, ओके सही है। सी इज द टेलेस्ट टू सिस्टर। एक और लिख रहा हूँ, इसे भी देखिएगा। सी इज टेलेस्ट, सी इज द टेलेस्ट ऑफ द ऑल क्लासमेट, कर लीजिए क्लासमेट। शी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू सिस्टर, शी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल क्लासमेट्स। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है, आप देखेंगे तो नॉर्मल तो दोनों बहुत सही है। क्या इशू है, दोनों में कंपैरिजन किया गया है। हाँ, कि टेलेस्ट है वो सबसे, शी इज़ द टेलेस्ट यानी कि वो सबसे बड़ी है अपनी दो सिस्टर में। यहाँ पे शी इज़ द टेलेस्ट ऑफ द ऑल क्लासमेट, वो क्लासमेट में सबसे बड़ी है, और यहाँ पे अपनी दो सिस्टर में सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे एरर क्या है, तो एरर में ये पॉइंट याद करना पड़ेगा कि टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, कंपैरिजन डिग्री यूज़। तो हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, कंपैरिजन डिग्री। ये क्या है, कंपैरिजन डिग्री है। और कंपैरिजन डिग्री हमारी कौन सी होती है,
पॉजिटिव हम यूज़ नहीं, पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ हमें लगाना पड़ेगा गुड है, बट हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे एक पॉइंट है कि टू थिंग, ये क्लियर करता हूँ। जैसे कि कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ कि मैं अपने 2 भाई, मेरे अदर 2 भाई और हैं, उनके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो टोटल हम यहाँ 3 लोग हो रहे हैं, बट हम ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, 2 की बात हो रही है। 3 लोग आप मैथमेटिक्स से देखेंगे तो 3 लोग होते हैं, हम वहाँ पे कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। नॉर्मली ग्रामर से देखेंगे तो लिख के देगा ऑफ द टू, तो ग्रामर में जहाँ आपको लिखा शो हो जाए कि ऑफ द टू, 2 से कंपैरिजन हो रहा है, तीसरे पर्सन का हो रहा है, तो वहाँ पे हमें कंपैरेटिव यूज़ करना है, यूज़ करना है, यूज़ करना है। हम सुपरलेटिव यूज़ नहीं करते। और जैसे हमने बात किया 2 से ज़्यादा हो गए पर्सन, हम कह रहे हैं कि सी इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 5 ऑफ गर्ल्स, तो हम सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारा ये सेंटेंस सही है, ठीक है, और ये जो है गलत है। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सी इज़ द टॉलर, सी इज़ द टॉलर ऑफ द 2 सिस्टर, ठीक है। तो हमारा ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं इस पॉइंट से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार दोबारा रिवाइज करना हूँ कि सपोज़ दैट आपका कंपैरिजन आप कर रहे हैं कि आपके 2 भाई अदर भी हैं, तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैं अपने 2 भाइयों में बड़ा हूँ, तो टोटल पर्सन 3 हो रहे हैं, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग 2। ये सब आप छोड़िए, सिर्फ ये याद रखिएगा कि जब भी बात हो यहाँ पे कि 2 पर्सन में सबसे बड़ा हूँ, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। बिकॉज मैं ये बता रहा था इसलिए कि 2 और 3 पर्सन के बाद कुछ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं, कहने लगते हैं सर कि 1-2 तो स्टूडेंट हो गए, 2 से कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तीसरा जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं, 3 लोग हो गए। अब 3 लोग हो गए तो क्या सर हम कंपैरेटिव नहीं सुपरलेटिव यूज़ करें? तो उसलिए बता रहा था कि 2 से कंपैरिजन होगा, तीसरे का कंपैरिजन होगा, और हम वो यूज़ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। ओके, 2 का कंपैरिजन, तीसरे से कंपैरिजन, डिग्री कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ही हमारे 4 पर्सन हुए, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो ये रूल क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 2 रूल्स और हैं हमारे, वो क्लियर करते हैं। हाँ, ये भी काफ़ी अच्छा रूल है कंपैरेटिव डिग्री के लिए। रूल 7, if two different quality of a single person, two different qualities of single person or object are compared then more plus positive degree, positive degree used। ओके, एक एग्जांपल और लिखता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, ज़्यादा पॉइंट क्लियर होगा। is wiser than hard working, सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, हम यहाँ पे बता रहे थे कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे इफ़ 2 डिफरेंट क्वालिटीज़, हम क्वालिटीज़ बात कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन क्वालिटी की ले लेते हैं कि वो हॉनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, भ्रष्ट है, जैसे कहते नहीं वो भ्रष्ट है, वो लाइक डिसऑनेस्ट है, वो सच्चा है। तो इफ़ 2 डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ सिंगल पर्सन और ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसकी भी 2 क्वालिटी को हम आर कंपेयर्ड
उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम कंपैरिजन में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री हमारी क्या होती है, जैसे कि हम लिख देते हैं बेटर है, इट्स अ बिगर, इट्स अ स्मॉलर, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, जिसे ER जोड़ के बना लेते हैं। तो हम कभी भी इन डिग्रियों का यूज़ नहीं करेंगे, उसके प्लेस पे हम मोर का यूज़ करेंगे। तो हम लिखा पॉजिटिव डिग्री प्लस प्रेसिडेड मोर, मोर प्रेसिडेड करके हमने लिख दिया। तो हमें पता चल गया कि वो है तो बोथ में, जैसे कि वो इंटेलिजेंट भी है, एग्जाम्पल देखेंगे कि हार्ड वर्कर भी है और वाइज़र भी है। अब दो थिंग्स दोनों हैं, वो हार्ड वर्कर भी है और वाइज़र भी है। अब इन दो थिंग्स में ज़्यादा क्या है, वो मोर वाइज़र है। तो जैसे कि मोर वाइज़र है या मोर हार्ड वर्कर है, जो भी थिंग ज़्यादा है उसके साथ हम मोर लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो, देखिए सेंटेंस गलत लिखा हुआ है कि ही इज़ वाइज़र देन हार्ड वर्किंग, तो वो वाइज़र है, ही इज़ वाइज़र, तो मोर वाइज़र ना, हमने बताया कि मोर वाइज है, ही इज़ मोर वाइज, ही इज़ मोर वाइज देन हार्ड वर्किंग। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कि मैं ऊपर लिख देता हूँ, ही इज़ मोर वाइज, मोर वाइज देन हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। वो जो है वो मोर वाइज यानी कि बुद्धिमान ज़्यादा है, चालाक ज़्यादा है हार्ड वर्किंग से, ठीक है। तो इस मोर वाइज, इसके साथ ये रूल याद रखिएगा कि दो थिंग्स हैं, दो डिफरेंट, एक कोई थिंग्स है, हम इसकी बात कर लें, मान लीजिए बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो इसकी दो थिंग्स के हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये ब्रॉड ज़्यादा है, ही इज़ ब्रॉड मोर देन वाइटर, तुम कहेंगे कि ही इज़ मोर ब्रॉड देन वाइटर, कि वाइट से ज़्यादा ब्रॉड है, चौड़ा है। तुम कोई भी थिंग की अगर दो बातें कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री के साथ मोर प्रोसीडेड करेंगे। प्रोसीडेड दैट मीन्स कि हम पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, मे बी आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको रूल्स बता रहा हूँ और जो बेसिक है वो कंप्लीट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगी, बट हाँ फिर भी मैं एक एक्सरसाइज के 10 से 15 क्वेश्चन तो बता रहा हूँ आपको। तो कल हम इसके क्वेश्चन देखेंगे, एक लास्ट रूल है वो देख लेते हैं, फिर हम कल जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं। और मैंने पहले भी बता रखा है, मैं जो क्वेश्चन उठाता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा होता है कि आपको पता हो जाता है कि हमारे प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, जो हमारा लास्ट रूल है, हमारा ये अच्छा सा रूल है, इन केस ऑफ नॉट, इन केस ऑफ नॉट इन पॉजिटिव डिग्री, इन पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, the first is the first as is, the first as is replaced by so, replaced by so। आप लोग कहेंगे सर अभी बताते हैं आप, एज है अब बता रहे हैं सो है, बताता हूँ आपको। द न्यू मैनेजर इज नॉट एज स्ट्रिक्ट, एज स्ट्रिक्ट एज, हम ये फॉर्म अभी पढ़ के आए ना कि हमें जब कंपेरिजन करना होता है एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, तो हम एज एडजेक्टिव एज यूज़ करते हैं, वही फॉर्म है यहाँ पे। और इसमें क्या हमें चेंज करना है वो हम देखते हैं।
एज स्ट्रिक्ट एज द फॉर्मर वन। ठीक है, एक सेंटेंस और है वो भी आपको बताऊंगा, पहले ये देखते हैं। तो हमारा एट्थ रूल क्या कहता है? एट्थ रूल हमारा कहता है इन केस ऑफ नॉट इन पॉजिटिव। हमने एज स्ट्रिक्ट एज, हमने कौन सा स्ट्रक्चर जाना था? एज, एडजेक्टिव एज जाना था। इसीलिए हम सीक्वेंस से चलते आ रहे थे कि आपको कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो हमने जाना था कि एज, एडजेक्टिव एज यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। करते हैं कब करते हैं? जब हमें कंपैरिजन करना होता है। एडजेक्टिव को हम मिडल में रखते हैं, एज बोथ साइड रहता है। बट जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में कोई एक हमारा सेंटेंस दे रखा है, पॉजिटिव है, बट उसमें नॉट का यूज़ हो गया है, आपने देखा कि उसमें नॉट लगा है। ईजी रूल है ये, कि ये दो रूल तो हमारे ऐसे ही होगा ना कि एज, एडजेक्टिव एज, और सेंटेंस में नॉट आ गया तो हमें सो यूज़ कर देना है। इन केस ऑफ नॉट इन पॉजिटिव डिग्री देन फर्स्ट एज इज़ रिप्लेस बाय, जो हमारा फर्स्ट एज होगा रिप्लेस हो जाएगा बाय सो से, रिप्लेस बाय सो। तो हमारा ये देखिए सेंटेंस, द न्यू मैनेजर इज़ नॉट एज स्ट्रिक्ट एज द फॉर्मर वन। तो हमारा यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ पे नॉट आ गया, तो हमें एज की जगह पे क्या यूज़ करना होगा? सो यूज़ करना होगा। सो का यूज़ कर देंगे। वाई? बिकॉज हमारे सेंटेंस में नॉट का यूज़ हुआ है। तो द न्यू मैनेजर इज़ नॉट सो स्ट्रिक्ट एज द फॉर्मर वन। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ और ज़्यादा क्लियर होगा। Salish is not as smart as he is. Salish is not as smart as he is. तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे क्या हो रहा है। नॉट का यूज़ जब हुआ है, हमने सिर्फ देखा है, हमें क्या देखना है? नॉट देखना है। हमें अंग्रेज नहीं बनना है ना, हमें ग्रामर यूज़ करना है। किसके लिए यूज़ करना है? अगर मॉडर्न आप स्पीकिंग में चाहते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, देन हमें ये रूल्स पढ़ने की नीड नहीं है। इतना ग्रामर इतना अंदर बेस में नहीं जा रही तो थे। नॉर्मली वो स्पीकिंग के लिए अलग होता है और जो ग्रामर पढ़ते हैं वो अलग होता है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं ग्रामर को समझ रहे हैं स्पीकिंग वे के लिए, तो आप ये मत, मैं सजेस्ट करूँगा इसे मत आप वॉच कीजिए। ठीक है, अगर आप ग्रामर एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए ये 100% बहुत सही कंटेंट है। तो हमने देखा कि नॉट यूज़ हुआ है, तो हमने तुरंत एज को चेंज कर दिया सो में। हमने एज को सो में चेंज कर दिया, सो में। तुरंत हमारा सेंटेंस राइट हो गया कि सैलिश इज़ नॉट सो स्मार्ट एज ही इज़। ओके, तो आज हमने इतने ही रूल किए और आज का हमारा चैप्टर जो है एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जुड़े रहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपका कंप्लीट ग्रामर कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी हमारा एडजेक्टिव चल रहा है, अब नेक्स्ट है, कल तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट हम एडवर्ब सीखेंगे। ठीक है, एडवर्ब के बाद हम प्रीपोजिशन देखेंगे, फिर कंजक्शन, फिर आर्टिकल और फिर टेंस। एक्टिव पैसिव भी सीखेंगे, हमें नीड नहीं है बैंकिंग के लिए, बट CDS NDA मैंने बहुत बताया था। तो यहाँ पे जो ग्रामर में जो जो पार्ट आता है वो सब सीखेंगे। नरेशन भी जानेंगे, नरेशन भी सीखेंगे, एक्टिव पैसिव भी सीखेंगे। ओके, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।